हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 39 से 56 आयत तक। और इन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूह कुदुस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नज़र की। इसलिए देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कद्दूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क़यास से मगरूर हैं प्रागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगीरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज की अंजील मुक़द्दसा मरियम की एलिसबात के साथ मुलाकात पर मबनी है। रूह से भरपूर मरियम ना सिर्फ कलमा की माँ है बल्कि औरतों में मुबारक भी है। वो खुदावंद की बड़ाई करती है क्योंकि अलकादर ने उसके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आज मुक़द्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना या अरूज मरियम कलीसिया की बहुत ही कदीम ईद है जिसे मनाया जा रहा है, जो कि 6वीं सदी से आलमगीर सतह पर मनाई जा रही है। ये ईद पहले मशरक़ी कलीसिया में मनाई जाती थी, जहाँ इसे मुक़द्दसा मरियम का सो जाना या ख़ाबीदा हो जाना के नाम से जाना जाता था। रोमन कैथोलिक कलीसिया मुक़द्दसा मरियम के मुतालिक बहुत सी तालीमात सिखाती है। इनमें से 4 नुकात ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर मज़हबी अकायद का हिस्सा हैं। इन्हें मानना मोमिनीन पर फ़र्ज़ है। ईद अरूज मरियम उसके बेटे के मुर्दों में से जी उठने से मुख्तलिफ है। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना खुदा की कुदरत का निशान है, जबकि अरूज मरियम खुदा के फजल की बदौलत है, क्योंकि वो परफजल थी और उस फजल में कायम रही। आसमान पर उठाए जाने के बाद उसने निजात बख्श काम में शराकत की जिम्मेदारी छोड़ी नहीं, बल्कि अपनी मादराना शफ़क़त की बदौलत अपने ज़मीनी बच्चों के लिए फ़िक्रमंद रहती है। अरूज मुक़द्दसा मरियम के हवाले से मुकाशवा उसके 11वें बाब का भी हवाला दिया जाता है, जिसमें अहद के संदूक के नज़र आने का जिक्र है, जो कि मुक़द्दसा मरियम की अलामत है। नीज़ एक खातून का भी जिक्र है जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज है। यहाँ मुक़द्दसा मरियम का जलाली रूप नज़र आता है। आसमान पर उठाए जाने के बाद मुक़द्दसा मरियम खुदा को रूबरू देखती है। मुक़द्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना हम सब के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है कि एक दिन हम भी उसके जलाल में दाखिल होंगे, जिसमें मुक़द्दसा मरियम पेशगी दाखिल हो चुकी है। नीज़ हम भी खुदा को रूबरू देखेंगे और शादमान होंगे। मुक़द्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना उसकी कामिल हलीमी और ताबेदारी का नतीजा है।
मुक़द्दसा मरियम उन सब के लिए नमूना है जो खुदा की मर्ज़ी पर चलना चाहते और उसकी नज़र में मकबूल होना चाहते हैं। मुक़द्दसा मरियम हमें भी दावत देती है कि हम भी अपनी ज़िंदगी खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें ताकि हम भी उस जैसा जलाल पा सकें। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।